ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 27वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार सभी प्राणी इस जगत के मोहित होकर और अनेक प्रकार से मोहित होकर राग द्वेष के कारण जो उत्पन्न हुआ मोह है, उसके कारण मोहित होकर और जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व रूपी मोह है, उसके द्वारा सारे भूतानि, सर्वभूतानि मतलब सारे प्राणी मोह को प्राप्त हो चुके हैं और सर्गे यान्ति परंतप, यही उनके इस संसार में आने का आवागमन का कारण है। इसी कारण वो बार बार संसार को ही प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि राग और द्वेष, तो राग और द्वेष जो हैं यही हमको संसार में लगाते हैं और इन्हीं के कारण प्राणी जो है मनुष्य मात्र भगवान से विमुख होता चला जाता है। तो राग और द्वेष हमको संसार में आसक्त करते हैं किसी वस्तु के अंदर और किसी वस्तु से हमारी विरक्ति हो जाती है। ये तो एक बात हुई। अब एक दूसरी बात और है हमारे मन की, तो इसको हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि परमार्थ का मार्ग और संसार का रास्ता अलग अलग है। ये बात हमारे मन में बैठी हुई है क्योंकि हमारा जीवन ही द्वंद्वात्मक है। हर चीज में हम द्वंद्व देखते हैं। हम सोचते हैं ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जैसे, और इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सत्संग तो करते हैं, शास्त्रों का श्रवण भी करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन भी करते हैं, ठीक से समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए भी हमारे मन में एक बात बैठी हुई है। वो बात यह है कि मेरा मुख्य कार्य जो है वो है अपने घर परिवार का निर्वाह करना। हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हम ये काम कर तो रहे हैं, थोड़ा हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हमारा ये मुख्य कार्य नहीं है। हमारा मुख्य कार्य है घर परिवार वाले लोगों का निर्वाह करना, उनके लिए अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं जुटा देना। तो इसके लिए जब वो सांसारिक कार्य करते हैं तो उसके अंदर करते हुए, संसार के अंदर व्यवहार करते हुए, अपनी बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, उनके अंदर राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, काम क्रोध भी उत्पन्न होता है।
अब राग और द्वेष, काम, क्रोध उत्पन्न होने पर उनका ध्यान उस पर नहीं जाता, वो सावधान नहीं रहते, क्योंकि उनका मानना है कि काम धंधा करते हुए तो ये सब करना ही पड़ता है। काम धंधा करना है, अगर ठीक तरीके से कमाई करनी है, जिंदगी जीनी है अगर संसार में, तो हमको तो राग द्वेष, काम, क्रोध ये सब करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है। ये आवश्यकता समझते हैं इसको, इसके प्रति सावधान नहीं रहते, और यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसी के कारण उनका जो साधन भजन हो रहा है उसमें उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। अब वो सोचते हैं कि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ये, लेकिन आप सोचिए, चाहे हम सांसारिक कार्य करें और चाहे भजन करें, जो करने वाला है, जो हमारा अंतःकरण है, वो तो एक ही है। अंतःकरण तो दो, उसके अंदर तो कोई दो विभाग नहीं है कि ये संसार का विभाग है और ये भगवान का विभाग है। तो चाहे हम सांसारिक जगत के अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष करें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो उससे तो हमारा जो मन है वो मलिन होगा ही होगा। तो हम उसको ये मान लेते हैं कि ये जरूरी है हमारे लिए करना, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारे भाव खराब होते हैं। जगत में और परमार्थ में क्रियाओं का भेद तो ठीक है, क्रियाएं तो अलग अलग हैं। अगर संसार में कार्य करना है तो ऑफिस भी जाना है, वहां पर करना भी है, काम भी करना है, सब कुछ, और भजन की क्रियाएं अलग हैं, लेकिन भाव में भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात जगत में व्यवहार करते हुए भी हमें एक भाव में रहना है कि मैं मुख्य रूप से साधक हूं, मैं मुख्य रूप से साधक हूं, मेरा उद्देश्य है भजन करना, यही है मेरा वास्तविक परिचय और यही है मेरा वास्तविक कर्तव्य। इस भाव को हमको अपने हृदय में संजो के रखना है, एक बार दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी है इस बात को। यह बड़ी उपयोगी बात है, भजन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है कि मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं, विषयी जीव, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, मैं ऑफिसर भी नहीं हूं, मैं पिता पुत्र भी नहीं हूं। हां, लेकिन इसका रोल जरूर अदा कर रहा हूं, और मैं रोल अदा करूंगा बिल्कुल परफेक्शन के साथ। आई विल डू माई बेस्ट। क्योंकि फिल्म में देखा होगा, जब एक्टर कोई कार्य करता है तो वो बड़ा परफेक्ट काम करता है। इतना बढ़िया पिता वो रियल लाइफ में नहीं होता जितना बढ़िया पिता वो स्टेज पर होता है। क्योंकि वहां पर वो अपना 100% दे रहा है, रोल अदा कर रहा है। तो उसी तरह से हमको जितने भी ये कार्य हैं हमारे संसार के, कर्तव्य बुद्धि से करने हैं और 100% सिंसियरिटी के साथ करने हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी अपने शुद्ध अभिमान का पोषण करते रहना है। ये इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है हमारी, कि देखो मैं काम तो कर रहा हूं संसार के अंदर 100%, किसी को मुझसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं हूं कृष्णदास। मेरे द्वारा जो हो रहा है उसका वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। यही है भाव। इस भाव को ही हमें निरंतर अपने हृदय में रखना है। इस प्रकार का यदि हम भाव में भेद न रखें तो इसके दो लाभ है हमारे। एक तो हमारा भजन दृढ़ होगा, जब भी हम भजन करेंगे तो हमारा उसमें मन लगेगा, क्योंकि हमने अपना जो परिचय है कृष्णदास के रूप में स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। ये हमारी दृढ़ भावना हो गई है, दृढ़ मान्यता हो गई है। अब मैं करता नहीं रहा, अब मैं भगवान का प्रयोज्य करता हूं।
और भगवान है प्रयोजक कर्ता। भगवान प्रेरणा करने वाले हो गए और मैं जैसी प्रेरणा होगी वैसा कार्य करूंगा। प्रयोज्य करता हूं मैं, गौण करता हूं मैं, मुख्य करता नहीं हूं। इससे हमारा जो अभिमान है, कर्तापन का अभिमान, भोक्तापन का अभिमान, ये शिथिल हो जाएगा कि मैंने ये कार्य किया है तो मुझे ही इसका फल भोगना है। ये जो भोक्तापन है हमारा, इसका जो आग्रह है कि ये मैंने कार्य किया है तो इसका फल ऐसा ही होना चाहिए, ये जो आग्रह है, ये आग्रह हमारा शिथिल पड़ेगा। और परमार्थिक क्रिया, दूसरा लाभ क्या है इसका? दूसरा लाभ यह है कि हम परमार्थिक क्रिया जो कर रहे हैं, अर्थात साधन, भजन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो भी करते हैं हम, भगवान की सेवा, मंदिर मार्जन, परिक्रमा इत्यादि, उसी की भांति हमारा जो साधारण कार्य है व्यवहारिक जगत का, वो भी साधन बन जाएगा, क्योंकि अब हम जागरूक हो चुके हैं। तो हमारी जो साधारण गतिविधियां हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएंगी, तो वो भी फिर भजन हो जाएगा हमारा। और ये लाभ है इस बात का, केवल एक बात का, केवल इस बात को स्वीकार करना कि मैं साधक हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं तो रोल तो अदा कर रहा हूं मैं गृहस्थ का, इसमें कोई शक नहीं, और 100% रोल अदा करूंगा, बल्कि शायद जितना अच्छा पहले मैं गृहस्थ था अब उससे भी बढ़िया गृहस्थ बन के दिखाऊंगा। तो गृहस्थ बनने में कोई कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन गृह मेधी बनने में आपत्ति है। एक तो होता है गृहस्थ होता है, एक होता है गृह मेधी। गृह मेधी जो है उसके अंदर जो है वो बिल्कुल संसार के अंदर पूर्ण रूप से आसक्त होता है वो। और गृहस्थ जो है वो तो आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म के अंदर एक आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, लेकिन जो गृह मेधी है उसकी निंदा की गई है। तो हमें अगर हम अपने परिचय को बदल लें, दृढ़ भावना हो जाए, हमारी स्वीकार हो जाए, तो हमारी जो मिथ्या भावना है, मिथ्या अहंकार है, वो धीरे धीरे बंद हो जाए, कम होता चला जाएगा। और यही तो है हमारा उद्देश्य, यही है हमारा स्वरूप। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो यही हमारी स्वरूप में स्थिति में हमारी मदद करेगी ये विचारधारा। तो हमको अंतर नहीं देखना है जागतिक कार्य में और परमार्थिक कार्य में, क्योंकि जागतिक कार्य का असर परमार्थ में पड़ेगा और परमार्थिक कार्य का जगत में पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण तो वही है, करने वाले तो वही मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ही है। चाहे वो जगत की वस्तुओं से मलिन हो, और परमार्थ में तो क्या ही मलिन होगा, परमार्थिक क्रिया करते हुए तो कोई मलिनता का प्रश्न नहीं है। लेकिन हाँ, वहां भी कई बार ईर्ष्या द्वेष देखा जाता है, वैष्णव अपराध देखा जाता है, वो तो बात की बातें हैं। लेकिन फिर भी हमको केवल अपना एक शुद्ध अभिमान बनाने के लिए, इस बात के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। बस सावधानी यदि है हमारी तो काम हो जाएगा, काफी हद तक काम हो जाएगा। तो यहां बताया है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, अर्थात द्वंद्व का कारण है इच्छा और द्वेष। इच्छा का मतलब हम लोगों ने बात की थी राग, राग को ही भगवान ने यहां पर इच्छा बोल दिया है। तो जब इच्छा, राग और द्वेष के कारण हमारे अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है, द्वंद्व का मतलब है टू डू दिस थिंग और नॉट टू डू दिस थिंग, टू बी और नॉट टू बी, संकल्प विकल्प मन के। तो इस संकल्प विकल्प के कारण हमारी जो मनोवृत्ति है, क्योंकि मन का ही धर्म है ये संकल्प विकल्प करना, तो संकल्प विकल्प के कारण हमारा मन का प्रवाह संसार की ओर बढ़ता चला जाता है। ऐसी अवस्था में एक ही पदार्थ कभी हमें अच्छा लगता है, कभी गलत लगता है। एक ही व्यक्ति कभी हमें अपना प्रिय लगता है, कभी उसी से घृणा होने लगती है। हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं,
पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, ऐसा हमारे अनुभव में सबके आ चुका है कभी ना कभी। तो यदि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है और अधिक लंबे समय तक हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही व्यक्ति हमको कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत खराब लग रहा है, बार बार वही बातें आ रही हैं, कभी प्रेम का भाव आ रहा है, कभी घृणा का भाव आ रहा है उसके प्रति, तो समझिए हमारी संसार की आसक्ति और अधिक बढ़ रही है। क्योंकि जब संसार से आसक्ति कम होगी तो हमारा समता की तरफ गमन होना शुरू हो जाएगा, हमारे समता की तरफ गति हो जाएगी हमारी। फिर हम अधिक प्रेम और अधिक घृणा नहीं करेंगे, अधिक राग और अधिक द्वेष नहीं होगा, सामान्य सा होगा, बहुत सामान्य सा, और धीरे धीरे वो भी शांत होता चला जाए। तो समता की ओर हम लोग गति करेंगे, समता को प्राप्त होंगे जब हमारी संसार से विरक्ति होगी, जब हम संसार से उपराम होंगे। और अगर ऐसा देखा जा रहा है कि हम एक ही व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आक्रोश में हैं किसी समय में, और कभी बहुत अधिक प्रेम में हैं, राग में हैं, आसक्ति में हैं, तो दो बातें हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन और एक ड्यूरेशन ऑफ द इमोशन। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इमोशन विद दैट पर्सन। इफ इट इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड, इसका मतलब संसार हमारा बढ़ रहा है। और अगर कम हो रहा है ये दोनों चीजें, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, तो समझिए संसार दशा हमारी कम हो रही है। ये एक लक्षण है कुछ जो हम लोग अपने आप से जान सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में अनेक प्रकार, अनेक जगह पर द्वंद्व की बात की है, क्योंकि द्वंद्व ही मोह का कारण है। अर्जुन को मोह क्यों हुआ है, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, टू बी और नॉट टू बी। दिस हैज बीन द रियल क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस। लेकिन शेक्सपियर क्या बोलता है, विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला, वो बोलता है टू बी और नॉट टू बी इज नॉट द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी इज नॉट द क्वेश्चन। जबकि हमारे आगे तो यही एक क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी, किस व्यक्ति से प्रेम करें या इस व्यक्ति से द्वेष करें। तो क्या करूं और क्या नहीं करूं, वास्तव में यह प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न यह है कि यह भाव उत्पन्न कहां से हो रहा है। प्रश्न यह है कि ये मेरे अंदर इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसे समझना चाहिए। जो प्रश्न का मूल है, वहां पर उसके उत्पत्ति स्थान पर हमको उसको समझना चाहिए, तभी तो होगा समस्या का समाधान। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन को आज्ञा दी थी निर्द्वंद होने के लिए। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थम निर्योगक्षेम आत्मवान, 45वें श्लोक में दूसरे अध्याय के। वो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था जिसको हमने बोला था एक गागर में सागर भर दिया है भगवान ने। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, वहां कहा था तुम निर्द्वंद हो जाओ, और निर्द्वंद होने के लिए तुमको सत्व में स्थापित होना होगा। नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद में स्थापित होने के लिए तुमको सत्व में स्थापित होना। और अभी हमारा जो सत्व है वो है मिश्रित सत्व। सत्व दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्रित सत्व और एक शुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व अनित्य है और शुद्ध सत्व नित्य है। मिश्रित सत्व का मतलब है जहां पर सत्व के अंदर रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ है।
सत्व के अंदर जहां पर रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ है उसको बोला जाता है मिश्र सत्व। तो इस जगत के अंदर जो है मिश्र सत्व ही देखा जाता है, क्योंकि यदि तमोगुण और रजोगुण नहीं मिला होगा सत्व में तो उसकी संसार में स्थिति होना संभव ही नहीं होगा, उसका शरीर धारण ही नहीं कर पाएगा वो। तो शरीर धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्व में थोड़ा थोड़ा सा अशुद्धि मिली हो। जैसे गोल्ड होता है 24 कैरेट, तो उसमें थोड़ी सी अशुद्धि डाल दी जाती है, तभी वो किसी काम आता है, फिर तभी उसके आभूषण बनते हैं, तभी वो उपयोगी होता है। तो इस जगत के लिए उपयोगी होने के लिए मिश्रित सत्व की ही आवश्यकता है। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं, नित्य सत्वस्थो। नित्य सत्व जो है वो है शुद्ध सत्व, जहां पर माया के तीनों गुणों का कोई असर ही नहीं है। तो जब हमारा अंतःकरण संपूर्ण रूप से गुणातीत हो जाएगा तभी होगी नित्य सत्व में स्थिति, शुद्ध सत्व में स्थिति, और उसी सत्व के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है। ऐसे ही शुद्ध हृदय के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है। फिर आगे भी भगवान ने बताया 5वें अध्याय के 3 श्लोक में, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, कि जो निर्द्वंद पुरुष है वही केवल इस संसार रूपी बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। फिर 15वें अध्याय में बताएंगे भगवान 5वें श्लोक में, निर्द्वंदैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। द्वंदैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेयी, अर्थात सुख दुख नामक जो द्वंद है उससे जो विमुक्त हो चुका है वही व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है, अमूढ़ है, वही जो है अविनाशी पद अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो द्वंद की और मोह की आपस में बड़ा संबंध है। द्वंद मोहेन भारत, द्वंद से मोह की उत्पत्ति होती है, और यदि निर्द्वंद हो गया तो मोह की समाप्ति हो जाती है, अमूढ़ता प्राप्त होती है। अमूढ़ता का मतलब ज्ञान, मूढ़ता का मतलब अज्ञान, मोह का मतलब अज्ञान। तो जो द्वंद से मुक्त है वही है अमूढ़, और जो द्वंद में है, द्वंद के कारण मोहित है, वो है मूढ़। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो जो द्वंद से रहित हैं वो भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, वैकुंठ धाम। 7वें अध्याय में ही, इसी अध्याय में 28वें श्लोक में बताएंगे भी भगवान, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वैकुंठ धाम कैसे प्राप्त करते हैं वो? क्या किसी बिना साधन के कर जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, कि क्योंकि वो जो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं वही भजन कर सकते हैं। भजन करने की जो योग्यता है वो हमको तभी प्राप्त होगी जब हम इस द्वंद्व से ऊपर उठेंगे, क्योंकि ये जो द्वंद्व है हमें संसार में फंसाने वाला है। अब संसार में फंसाने वाली वस्तु के साथ हम भजन कैसे करेंगे अच्छी प्रकार से? वो भजन जो हमें वैकुंठ धाम लेकर जाएगा। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ते माने वे लोग जब द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब है हमारे दृढ़ भजन करने में जो बाधक तत्व है वो है द्वंद्व, राग और द्वेष से उत्पन्न हुआ द्वंद्व। अल्टीमेटली वी कम डाउन टू द सेम थिंग, कि हमारे अंदर, हमारे चित्त में जो पूर्व संस्कारों के कारण राग द्वेष है, अनेक अनेक प्रकार की स्फुरणाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की स्फुरणाओं में से किसी किसी स्फुरना के साथ जब हमारा खिंचाव पैदा हो जाता है
लगाव पैदा हो जाता है तो उससे हमें राग हो जाता है, और किसी से हमको घृणा हो जाती है तो द्वेष पैदा हो जाता है। तो कारण क्या है? पूर्व जन्म के संस्कार प्रमुख रूप से। तो अनलेस वी वर्क अपॉन दोज वेरी पास्ट इंप्रेशंस ऑफ द प्रीवियस लाइफ, वी कैनॉट रियली एडवांस इन अवर भजन साधन। वी हैव टू डेलिबरेटली वर्क अपॉन दैट। मतलब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये राग द्वेष की उत्पत्ति क्यों हो रही है और किस प्रकार इसको कम किया जाए। व्हाट इज द प्रोसेस, जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है पूरी अंतःकरण की, काम करने का जो ढंग है अंतःकरण का, किस प्रकार से हम जो है उसके चंगुल में फंस जाते हैं। यदि हम किसी मशीन की फंक्शनिंग को जान लें तो फिर हम बड़े आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे जो कार का ड्राइवर है, वो अगर जितने भी उसके अंदर कार के अंदर पार्ट्स है, स्टीयरिंग है, गियर है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, हैंड ब्रेक है ना, वाइपर्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें, लाइट्स हैं, तो जो ड्राइवर ये सारी चीजें अच्छी तरह से ऑपरेट करना जान लेता है ना, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू ड्राइव द कार। इट बिकम्स वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, उनके कार्य करने का ढंग, कि वो कैसे कार्य करती हैं, क्या करना होगा, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन। अगर हमें दाएं मुड़ना है तो क्या करना है, बाएं मुड़ना है तो क्या करना है, लाइक दैट। उसी प्रकार से जब हमने अंतःकरण की फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से जितनी कि हम कार की ड्राइविंग को समझते हैं, कार के पार्ट्स को, अंदर जाने की जरूरत नहीं है कार के पार्ट्स को, कि इंजन कैसे काम कर रहा है, फ्यूल उसके अंदर कैसे आ रहा है, स्टार्ट गाड़ी कैसे हो रही है। बहुत अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है इतना। हमें यह पता होना चाहिए चाबी किधर को घूमती है, यह पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए गाड़ी न्यूट्रल कैसे होती है, उतना ही जानकारी सफिशिएंट है। तो भगवान हमको भगवत गीता में वही जानकारी दे रहे हैं। दैट इज वाई द भगवत गीता इज कॉल्ड द मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे किसी भी गैजेट के साथ एक ऑपरेशन मैनुअल मिलती है, वैसे ही हम लोगों को भगवान ने हमारे को ये ऑपरेशन मैनुअल दी है, भगवत गीता। दिस इज नथिंग बट द ऑपरेशन मैनुअल फॉर अस। वी हैव टू स्टडी इट वेरी वेरी थॉरोली एंड एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, दैट व्हाट ही एग्जैक्टली वांटेड टू कन्वे अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन द सेम थिंग। आप देखिए 3रे अध्याय में राग द्वेष की बात की, द्वंद्व की बात की 2रे अध्याय में, और यहां 7वें अध्याय में भी वही कर रहे हैं, और 15वां में भी जाकर वही करेंगे। निर्द्वंदो ही महाबाहो निर्द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जैसे वैकुंठ का धाम भगवान ने रिजर्व किया है कि जो लोग अमूढ़ हैं, जो ज्ञानी हैं, जो द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए ही वैकुंठ है। सो हम लोग इसको जानने के लिए प्रयत्नशील क्यों नहीं होते, इस बात का उत्तर तो आप ही सब जानते हैं अपने मन के अंदर। तो जो दृढ़ व्रत ले लेते हैं भगवान का कि अब मुझे भगवान का भजन ही करना है, यही होता है दृढ़ व्रत। जैसे हम लोग जब व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, तो किसी भी सोमवार को नहीं छोड़ते, है ना। कुछ लोग इस देवी देवता का व्रत करते हैं तो उसमें कोई छोड़ते हैं, कोई इसमें व्यवधान होता है, नहीं होता। दृढ़ व्रत करते हैं बिल्कुल। संसार के काम तो बड़े पक्की तौर से करते हैं, 30-30 साल तक लगातार ऑफिस जाते हैं, डेली सुबह से शाम तक। जितनी छुट्टियां हैं बस उतनी ही, और उनको भी जोड़ते रहते हैं, छुट्टियों को भी जोड़ते रहते हैं, पूरी छुट्टी भी नहीं लेते। इतना नियम पूर्वक हम ऑफिस जाते हैं। लेकिन भगवान के भजन में हम दृढ़व्रती नहीं होते। नहीं, हमसे तो 2 माला नहीं होंगी, 4 माला भी नहीं होंगी, हमें टाइम नहीं है। यही है शिथिलता मन का, हृदय दौर्बल्य। तो दृढ़ व्रत होना आवश्यक है भगवान के भजन के लिए, तभी उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यदि कोई दृढ़ व्रत नहीं है तो फिर कैसे मिल जाएगा वैकुंठ उसको। 1 महीने की सैलरी तो हमको मिल नहीं सकती है अगर हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो महीने में, और वैकुंठ जाना चाहते हैं हम बिना कुछ किए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो द्वंद्व की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ाएंगे हम इसको।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।